हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो डेविल पनिशर ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 12 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अब वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 12 स्टार्ट होती है। झोंगकुई शिनू को बोलता है कि उसने पता लगाया है कि ऊचिन को लूची नाम का एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट सपोर्ट कर रहा था। तो ये नाम सुन के शिनू को ये नाम जानी पहचानी सी लगती है। फिर शिनू और झोंगकुई जब झोंगकुई के घर जाते हैं तब वहाँ वो दोनों हुशियान को घायल हालत में देखते हैं। तो हुशियान को ऐसे देख के वो दोनों उसे घर में ले जाते हैं और होश आने के बाद हुशियान उन दोनों को बोलती है कि उसकी ये हालत बिग बॉस ने किया है और ये बिग बॉस बहुत ही पावरफुल इविल स्पिरिट है और सभी घोस्ट उससे बहुत ही डरते हैं। तो बिग बॉस के बारे में सुन के शिनू झोंगकुई से पूछती है क्या लूची ही बिग बॉस है? तो झोंगकुई उसे बोलता है हाँ, लूची ही बिग बॉस है। इसके बाद झोंगकुई चेंगहुआन को लूची को ढूंढने बोलता है क्योंकि झोंगकुई को लग रहा था कि रिसेंटली सभी भूत ह्यूमन वर्ल्ड में जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे ये सब बिग बॉस यानी कि लूची के अंडर ही हो रहा है। उधर शिनू और इन्हीं कॉफी शॉप के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूनहन से कह के एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जहाँ से लोग कॉफी शॉप से कॉफी ऑर्डर कर पाएंगे। यहाँ से सीन चेंज होके हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास वही कॉफी शॉप की कॉफी थी और वो ऑडिटोरियम में जाती है जहाँ झीशुआन पियानो में मूनलाइट सोनाटा नाम का एक धुन बजा रहा था। तो वो लड़की झीशुआन के प्ले को सुन के वहाँ ही रोने लगती है। उधर हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि शिनू की बनाई हुई कॉफी पी रहा था। तभी कॉफी शॉप की उस ऐप में से झीशुआन की मूनलाइट सोनाटा वाली धुन बजने लगती है और इसको सुन के वो लड़का जहाँ था वहाँ ही फुट फुट के रोने लगता है और ऐसा ही केस बहुतों के साथ होने लगता है। जिसके बाद ये न्यूज मीडिया में भी आ जाती है और झोंगकुई इस न्यूज को देख के समझ जाता है कि शायद शिनू के बनाए हुए कॉफी में कुछ मिलाया गया है जिसकी वजह से लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जान के झोंगकुई इसके बारे में शिनू को बताता है और ये भी बताता है कि उसे लग रहा है कि शायद इन्हीं कॉफी डिलीवर करने के टाइम शिनू के बनाए हुए कॉफी में कुछ ऐसा मिला रही है जिसको पी के लोग ऐसे हो रहे हैं। तो ये सब कुछ जानने के बाद अगले दिन झोंगकुई कॉफी शॉप से किसी और के नाम से कॉफी मंगवाता है और कॉफी आने के बाद झोंगकुई और शिनू उस कॉफी को ठीक से चेक करके जान जाते हैं कि उस कॉफी में राफ्लेसिया फूल मिलाया गया है। तो ये जान के उन दोनों को ही लगता है कि शायद इन्हीं को कोई यूज कर रहा है उससे गलत काम करवाने के लिए। फिर इन्हीं के घर में आने के बाद वो दोनों उससे पूछते हैं कि क्या वो किसी के कहने पर कॉफी में कुछ मिला रही है। ये सुन के इन्हीं बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को बोलती है कि वो किसी भी गलत काम के साथ जुड़ी नहीं है। ये बोल के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर झोंगकुई के पास कॉफी शॉप के उस ऐप से एक मैसेज आती है और उस मैसेज में झोंगकुई को ऑडिटोरियम में आने के लिए बोला गया था। ये मैसेज देख के झोंगकुई चेंगहुआन और शिनू के साथ ऑडिटोरियम में जाता है जहाँ वो लोग देखते हैं कि झीशुआन पियानो में वही मूनलाइट सोनाटा सॉन्ग प्ले कर रहा है। तभी वहाँ इन्हीं भी आती है जो कि पोजेस्ड थी। तो उसे देख के झोंगकुई अपने पावर से झीशुआन को रोकने जाता है लेकिन इन्हीं झीशुआन के साथ पियानो बजाने लगती है। ये देख के वो तीनों स्टेज में जाके इन्हीं और झीशुआन को रोकते हैं। वहाँ झोंगकुई को देख के झीशुआन गुस्सा होके बोलता है कि वो लूची का आदमी है और झोंगकुई कैसे भी करके लूची को नहीं रोक सकता। ये बोल के वो शिनू के तरफ देख के उसे बोलता है क्या तुम भूल गई कि 1000 साल पहले मेरे और तुम्हारे बीच क्या हुआ था? ये सुन के शिनू पूरा ही शॉक्ड हो जाती है। तभी झोंगकुई झीशुआन को मैजिक से बेहोश कर देता है। इसके बाद झोंगकुई अपने पावर से इन्हीं के साथ साथ उन सभी लोगों के अंदर से इविल एनर्जी को बाहर निकाल देता है जिन जिन लोगों ने उस कॉफी को पिया था और इसके बाद सभी नॉर्मल हो जाते हैं और इन्हीं भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद झोंगकुई और शिनू इन्हीं को घर में लेके जाते हैं और इन्हीं की तबीयत खराब है ये सुन के ओयांग काई भी इन्हीं को देखने के लिए वहाँ भागते हुए आता है और इन्हीं ओयांग काई को वहाँ देख के उसे बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है जिसको सुन के ओयांग काई समझ जाता है कि इन्हीं शायद बोया को पसंद करती है क्योंकि ओयांग काई ने बहुत बार ये नोटिस किया है कि इन्हीं बोया के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छी है। तो इन्हीं बोया को पसंद करती है। ये जान के ओयांग काई अपसेट होके वहाँ से चला जाता है। इन्हीं के ठीक होने के बाद उसे पता चलता है कि बोया की तबीयत बहुत ही खराब है जिसको सुन के वो बोया के लिए परेशान हो जाती है। अगले दिन शिनू और झोंगकुई बोया की तबीयत खराब है ये सुन के उससे मिलने जाते हैं जहाँ वो दोनों इन्हीं को बोया के घर में देखते हैं जो कि बोया का ख्याल रख रही थी। तो उसको वहाँ देख के वो दोनों
ही समझ जाते हैं कि इन्हीं बोया को पसंद करती है। तो वो दोनों उन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने देने के लिए बोया से कुछ बातें करके उसके घर से चले जाते हैं। झोंगकुई जीशुआन से मिलने साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसने जीशुआन को रखा था, और वहाँ जीशुआन से बातें करके उससे पता चलता है कि लूची ने जीशुआन को बोला था कि अगर वो उसके लिए काम करेगा तो इसके बदले वो जीशुआन के माँ को फिर से जिंदा कर देगा। तो इसीलिए ही अपने माँ को फिर से जिंदा करने के लिए जीशुआन लूची के कहने पर उस धुन को बजाता था जो धुन लूची के द्वारा कर्ज किया गया था, जिसकी वजह से वो धुन सुनते ही लोग पोजेस्ड हो जाते थे। ये सब कुछ सुन के झोंगकुई जीशुआन से पूछता है कि लूची असल में है कौन। ये सुन के जीशुआन झोंगकुई को लूची के बारे में और कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद झोंगकुई जीशुआन के माँ के भूत को जीशुआन से मिलने बुलाता है और जीशुआन की माँ जीशुआन से मिलके उसे समझाती है कि वो और कभी भी वापस नहीं आ सकती। तो उसकी माँ की बातें सुन के जीशुआन समझ जाता है कि लूची इतने दिनों से उसे बुद्धू बना के उससे अपना काम करवाता था। तो ये समझ जाने के बाद वो अपनी माँ को ये प्रॉमिस करता है कि वो अब से कभी भी लूची के लिए काम नहीं करेगा। झोंगकुई और शीनो एक साथ कॉफी शॉप में जाते हैं जहाँ वो दोनों बोया और एनही को एक साथ देखते हैं। तो बोया उन दोनों को देख के उन दोनों को उसके और एनही के साथ डिनर पे जाने बोलता है। तो बोया के इनविटेशन पे शीनो और झोंगकुई बोया और एनही के साथ डिनर पे जाते हैं। वहाँ बातें करते हुए बोया शीनो को एक डायरी देता है, वहाँ उसकी स्पेशल चाय की रेसिपी लिखने के लिए। तो उस डायरी को खोलते ही शीनो उस डायरी में एक नोट देखती है जिस नोट को उसने झोंगकुई के लिए लिखा था, और उस नोट को उसने झोंगकुई के घर के बाहर रखा था। तो उस नोट को वहाँ देख के शीनो सोचती है कि कोई नॉर्मल इंसान झोंगकुई के घर को आसानी से ढूंढ नहीं सकता, तो फिर बोया ने कैसे झोंगकुई के घर को ढूंढ के निकाला। ये सोच के उससे बोया के ऊपर शक होता है। डिनर खत्म होने के बाद शीनो झोंगकुई को घर लेके आती है जो कि तब नशे में था। तो झोंगकुई नशे की हालत में शीनो को एग्रेसिवली किस करने लगता है और उसे बोलता है कि शियाओबिंग, मैं तुम्हें कभी भी मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। तो शियाओबिंग नाम सुन के शीनो को वो नाम जानी पहचानी सी लगती है। ओयांगकाई बोया और इन्हीं को एक साथ देखता है और उन दोनों को एक साथ देख के उसे बहुत ही बुरा लगता है। बोया और इन्हीं जीशुआन से मिलने साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ जीशुआन से मिलके बोया की फेस एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाती है और उसके नाखून भी अचानक से बड़े हो जाते हैं और वो जीशुआन के पास से एक वेपन को लेके जीशुआन को मार देता है। और यहाँ हम समझ जाते हैं कि बोया ही लूची है। बोया इन्हीं को लेकर घर जाता है और पास्ट की एक सीन में हम देखते हैं कि उसी ने इन्हीं को पोसेस किया था और उसने जियाजुन को भी पोसेस करके उससे वो लिक्विड बेचने के लिए मजबूर किया था और युहान को पोसेस करके उचिन के भूत को बोया की सब बातें मानने में मजबूर किया था। इसके बाद हम शीनो को देखते हैं जो कि चिनगुआंग के पास जाती है और उससे बोलती है कि उसे उसके पास्ट लाइफ के मेमोरीज को फिर से रिकवर करना है, क्योंकि शीनो को लग रहा था कि शायद लूची और शियाओबिंग को वो उसके पास्ट लाइफ में पहचानती थी। तो शीनो की बात सुन के चिनगुआंग बोलती है कि उसे पास्ट लाइफ की मेमोरीज रिकवर करने के बदले उसको अपनी इमोर्टलिटी छोड़नी पड़ेगी, यानी कि वो मेंगपो नहीं रह पाएगी। ये बोल के चिनगुआंग शीनो को मेंगपो रहते टाइम की उसके मेमोरीज को लौटा देती है और उसे ये सोचने बोलती है कि क्या वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को याद करने के बदले इमोर्टलिटी को छोड़ना चाहती है या नहीं। तो चिनगुआंग से बातें करके शीनो चली जाती है और मेंगपो रहते टाइम की सभी मेमोरीज याद आने के बाद शीनो को याद आ जाता है कि उचिन ने अंडरवर्ल्ड से उसको लेके आने के बाद उसे बोया के पास हैंडओवर किया था। वहाँ बोया उसे फोर्सफुली किस करता है और उसे एक दवाई खिलाता है, जिसके बाद शीनो मेंगपो रहते टाइम की उसकी मेमोरीज को भूल जाती है। ये याद आने के बाद वो बोया से मिलने जाती है जहाँ बोया उससे मिलके उसे बोलता है, क्या तुम्हें हजारों साल पहले की तुम्हारी मेमोरी याद आ गई है? तुम जानती हो मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। ये बोल के वो शीनो को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जहाँ पर उसने एक बड़ा सा राफ्लेसिया फूल को रखा था। उस फूल को दिखा के बोया शीनो को बोलता है, ये फूल हम दोनों को फिर से हजारों साल पहले हम दोनों जहाँ थे वहाँ पहुँचाने में हेल्प करेगी और इस फूल के स्मेल से तुम्हें पास्ट की बातें भी याद आ जाएगी। ये बोल के बोया जबरदस्ती शीनो को उस फूल के सामने ले जाता है और उस फूल के स्मेल से शीनो वहाँ बेहोश हो जाती है। तो बोया शीनो को हक करके क्रीपी तरीके से बोलता है, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। शीनो को पास्ट की बातें याद आती है जहाँ झोंगकुई शियाओबिंग यानी कि शीनो को उसके आने का वेट करने बोलता है, लेकिन झोंगकुई के जाने के बाद कुछ होता है और बोया आके शीनो को बोलता है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा, इसलिए ही शायद
शीनू बोया से शादी कर लेती है। फिर कुछ ही दिनों बाद झोंगकुई आ जाता है और वो शीनू को शादीशुदा देश के अपसेट हो जाता है। फिर एक दिन शीनू झोंगकुई को मरा हुआ देखती है। झोंगकुई के मौत के बाद को वो सहन नहीं कर पाती और खुद भी सुसाइड कर लेती है, जिससे बोया गुस्सा हो जाता है और मन ही मन में ये बोलता है कि श्याओबिंग, तुम मरने के बाद भी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। मरने के बाद शीनू चिनगुआंग को उसकी मेमोरीज इरेज कर देने बोलती है और मेमोरीज इरेज करने के बदले चिनगुआंग शीनू को मेंगपो बना देती है। ये सब कुछ याद आने के बाद शीनू को होश आ जाती है और वो बोया को देश के उसे प्राइम मिनिस्टर लू कह के पुकारती है, क्योंकि बोया पास्ट लाइफ में प्राइम मिनिस्टर ही था। इतने दिनों बाद शीनू के मुंह से अपना नाम सुन के बोया खुश हो जाता है और शीनू को हक करके बोलता है कि वो दोनों बहुत जल्दी एक हो जाएंगे और उन दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर शीनू चाहती है कि बोया किसी को भी हार्म ना करे तो इसके लिए शीनू को उसके पास आना होगा। ये सुन के शीनू चली जाती है और बाहर जाके रोती रहती है और ये सोचने लगती है कि बोया जो भी कर रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ वही है। ये सब कुछ सोच के वो झोंगकुई के घर में जाती है, वहाँ उसके लिए खाना बनाती है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होती है। तो इंटीमेट होते हुए झोंगकुई शीनू से पूछता है कि क्या आज उसके साथ कुछ हुआ है, तो शीनू जवाब ना देके उससे किस करने लगती है और ये सब कुछ बोया झोंगकुई के घर के बाहर से देख के गुस्सा हो जाता है। अगले दिन झोंगकुई देखता है कि शीनू घर से चली गई है, तो वो शीनू को ढूंढते हुए कॉफी शॉप में जाता है, जहाँ वो शीनू और बोया को एक साथ देखता है। तो शीनू झोंगकुई को देख के गुस्सा होके बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ और आगे से कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये सब कुछ सुन के झोंगकुई दुखी होके वहाँ से चला जाता है और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।